हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आपकी लाली मैडम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हैं और साथ ही साथ ये उम्मीद भी करती हैं कि मेरे बच्चे जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और साथ ही साथ विद्यालय का कार्य भी कर रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे फिर मैडम ने पूछ लिया, मैम करते हैं, पूरा करते हैं ना कंप्लीटली, या कभी कभी सोचते हैं बस इतना है बाकी हम पढ़ लेंगे, बाकी हम देख लेंगे मैग्नेट ब्रेन्स पर। ये भी देखना है और अपने कार्य को पूरा भी करना है। ठीक है बेटा, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हमारी ही पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 16। क्या नाम है? नौबत खाने में इबादत। लिखा है यतीन्द्र मिश्र जी ने। और इस पाठ का आज इस वीडियो के अंतर्गत हम करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसमें होगी पाठ की व्याख्या, भाव स्पष्टीकरण, अर्थ स्पष्टीकरण और साथ ही साथ प्रश्न अभ्यास अर्थात एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी इसी वीडियो में आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक एकदम अपने मन और मस्तिष्क को एकाग्रचित करके बैठिए और सुनिए। सबसे पहले क्या करना होगा हमें? यस, बिल्कुल सही। सबसे पहले हम जानते हैं लेखक यतीन्द्र मिश्र जी के बारे में, उनका जन्म कब और कहां हुआ। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इबादत अर्थात प्रार्थना। ठीक है, आइए चलते हैं लेखक परिचय पर। यतीन्द्र मिश्र जी का स्वागत, हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और हम करते हैं ऐसे लेखकों का, ऐसे रचनाकारों का हृदय से सम्मान, क्योंकि इनके कारण ही हमारी हिंदी भाषा समृद्ध हो पाई है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कितने अपने विचारों को, अपनी मान्यताओं को और साथ ही साथ ऐसे व्याकरणिक निबंध दिए जिसके आधार पर हमारी हिंदी भाषा प्रतिष्ठित बनी। आइए, यतीन्द्र मिश्र जी, इनका जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से ही हिंदी में एमए भी किया। ये आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं हमारे लेखक यतीन्द्र मिश्र जी। प्रमुख कार्य देखते हैं, काव्य संग्रह यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य, कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप, पुस्तक, गिरिजा पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार और ऋतुराज पुरस्कार आदि पुरस्कार ये प्राप्त भी कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर, यस, क्या आप पहचान पा रहे हैं ये कौन विभूति है, कौन महान हस्ती है? कौन है, जल्दी बताइए। क्या आपने कभी इनको देखा है, या इनके हाथ में आप जो देख रहे हैं संगीत वाद्य यंत्र, उसको कभी आपने देखा है? जल्दी बताइए, कम ऑन फास्ट। कौन है ये? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। एक ऐसे शहनाई वादक जिनका नाम, जिनका प्रतिष्ठा या जिनका मान और सम्मान ना केवल भारत में ही अपितु संपूर्ण विश्व में ये अपनी कला का लोहा मनवा चुके हैं। आज हम इन्हीं पर आधारित ये पाठ पढ़ेंगे और जानेंगे कि बचपन से लेकर अपने जीवन के अंतिम पलों तक किस तरह से ये संगीत के प्रति समर्पित रहे, किस तरह से अपने जीवन के 80 बरस, इनकी आयु थी 90 वर्ष, जिसमें से 80 बरस तक इन्होंने संगीत साधना में ही समर्पित किया। पता है, इतना करने के बाद भी वे हमेशा यही कहते थे कि मेरे सुर में कुछ कमी है, हे खुदा, हे परवरदिगार, मुझे सुर बख्श दे और सुर में ऐसी तासीर पैदा कर कि सुनने वालों की आंखों से अनघड़ आंसू निकलें। अर्थात सच्चा सुरों का साधक इनको कहा जाता है। ठीक है, शहंशाह, बादशाह, सब कुछ इनको कहा जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये हैं, जिनके बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। बहुत बढ़िया। और अमीरुद्दीन को बचपन से ही, क्योंकि उनका जो ददिहाल था, ननिहाल था, वो संगीत प्रेमी था। इनके दादाजी भी शहनाई बजाते थे, मामू जान भी शहनाई बजाते थे। और जब नाना जी और मामू जान शहनाई बजाते थे तो उनके सुरों में काफ़ी मिठास थी। तो पता है, बालक अमीरुद्दीन, इन्हीं की बात कर रही हूँ मैं, जब ये छोटे थे
4-6 वर्ष के थे। तो ये जब नानू जान या मामू जान को शहनाई बजाते सुनते तो बहुत मीठी मीठी शहनाई सुनते। अब सब उनको दात भी देते थे, वाह वाह क्या बात है। तो अमीरुद्दीन क्या समझते थे कि ये जो शहनाई बजा रहे हैं ना, शहनाई में मिठास है। तो वो शहनाई ढूंढते फिरते थे कौन सी है जो नानू जान बजाते थे, फूंक फूंक कर देखते थे कि कौन सी शहनाई जो है वो मीठी ध्वनि देती है। उन्हें क्या पता कि शहनाई के अंदर मिठास नहीं, मिठास तो इनके स्वरों में है। ठीक है, धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हुआ तो वो भी संगीत के प्रति अपने आप को समर्पित करता गया, और इतना समर्पित कि 80 वर्षों तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को संगीत के प्रति पूर्ण रूप से न्यौछावर कर दिया। और एक बात सुनिए, काशी विश्वनाथ मंदिर जहाँ पर ये बैठकर हमेशा शहनाई बजाते थे, और जो उस समय की बात करें हम, आपने देखा ना किस समय का लेखक ने ये लिखा है कि हिंदू और मुस्लिम इतनी एकता रहती थी, ये मंदिर में शहनाई बजाते थे, पुजारी से तिलक भी लगवाते थे, और साथ साथ जब ये 2 भाई थे और भी भाई थे मामू जान के, तो पंडित जी जब तिलक लगाते तो किसी के तिलक में यदि 1 चावल भी अधिक आ जाता था ना अक्षत, तो वो आपस में लड़ते थे, गुरुजी हमें भी 3 चावल लगाइए मेरे भाई के, या इसमें तो आपने 4 चावल लगाए या 3 चावल लगाए। मतलब इतनी अच्छी संस्कृति का ये पाठ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें संस्कृति की एकता, व्यवहारिक कुशलता, साथ ही साथ अपने कर्म के प्रति संपूर्ण निष्ठा का भी परिचय यहाँ पर पढ़ेंगे। आइए चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अवार्ड लेते हुए इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था, जो कि सबसे बड़ा सम्मान होता है, भारत रत्न। ठीक है, अमीरुद्दीन उर्फ बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में डुमराव के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में, बिहार के डुमराव शहर में। ठीक है, इनके बड़े भाई का नाम शमशुद्दीन था, जो उम्र में उनसे 3 वर्ष बड़े थे। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां इमराव के निवासी थे। इनके पिता का नाम पैगंबर बख्श खां तथा माँ मिट्ठन था। ठीक है, माँ का नाम मिट्ठन था। 5-6 वर्ष होने पर वे डुमराव छोड़कर अपने ननिहाल काशी आ गए थे। कब आ गए थे वो? 5-6 वर्ष की आयु में ही अपने नाना जी के घर आ गए थे। वहां उनके मामा सादिक हुसैन और अली बख्श तथा नाना रहते थे, जो कि जाने माने शहनाई वादक थे। वे लोग बालाजी के मंदिर में की ड्योढ़ी पर शहनाई बजाकर अपनी दिनचर्या का आरंभ करते थे। ड्योढ़ी समझते हैं? प्रवेश द्वार समझते हैं, एंट्री गेट, वहां पर बैठकर ही वो शहनाई बजाते थे। वे विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने का काम भी करते थे, क्योंकि उस समय तो रियासतें चलती थी, मुगलों का शासन था। ननिहाल में 14 साल की उम्र से ही बिस्मिल्लाह खां ने बालाजी के मंदिर में रियाज करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जब वे बड़े हुए तो उनको अपने नानू जान और मामू जान को जब वे देखते कि कितनी मधुर शहनाई बजाते हैं, तो उनके मन में भी शहनाई को सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और उन्होंने इस जिज्ञासा को सीखने में लगाया। ठीक है, कहते हैं ना, जिस काम में हमारा इंटरेस्ट होता है, जिस काम में हमारी रुचि होती है, उस काम को यदि हम करेंगे तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। ठीक है, उन्होंने वहां जाने का ऐसा रास्ता चुना जहां उन्हें रसूलन और बतूलन बाई की गीत सुनाई देती। रसूलन बाई और बतूलन बाई 2 बहनें थीं। कौन कौन थीं 2 बहनें? रसूलन बाई और बतूलन बाई। ठीक है, वो भी संगीत संबंधी, मतलब वो गाना गाती थी, ठुमरी गाती थी। ठुमरी समझते हैं? जिसपे नृत्य भी किया जाता है। तो ये जो बहनें थी वो अपने बहुत ही अच्छे तरीके से गाती थी। जब छोटे बच्चे अमीरुद्दीन वहां से गुजरते थे तो उनका गायन सुना करते थे, तो उनके प्रति भी उनके मन में सम्मान की भावना जागी, और उनके मन में संगीत के प्रति आदर और भावना उत्पन्न हो गई। ठीक है, अब क्या लिखा है? जिससे उन्हें खुशी मिलती। अपने साक्षात्कारों में भी इन्होंने स्वीकार किया कि बचपन में इन लोगों ने इनका संगीत के प्रति प्रेम पैदा करने में मुख्य भूमिका निभाई। जब भी उनसे पूछा गया ना, साक्षात्कार समझते हैं, इंटरव्यू में जब भी उनसे पूछा गया कि संगीत के प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ आपके मन में, तो वो अपने नाना जी का और मामू जान का नाम तो लेते ही थे, साथ ही साथ ये 2 बहनें थी ना, रसूलन बाई और बतूलन बाई, उनका नाम भी अवश्य लेते थे कि इनके कारण भी मेरे मन में संगीत के प्रति जो सम्मान की भावना है वो उत्पन्न हुई।
भले ही वैदिक इतिहास में शहनाई का जिक्र ना मिलता हो, परंतु मंगल कार्यों में इसका उपयोग प्रतिष्ठित करता है, अर्थात यह मंगल ध्वनि का संपूरक है। यदि आपसे कोई पूछे कि मंगल ध्वनि का नायक या मंगल ध्वनि का हीरो किसे कहा जाता है, तो बेहिचक कह दीजिएगा कि शहनाई को ही मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। समझ आया बेटा? बिस्मिल्लाह खां ने 80 वर्ष के हो जाने के बावजूद हमेशा 5 वक्त वाली नमाज में शहनाई के सच्चे सुर को पाने की ही प्रार्थना की। 5 वक्त की जब वो नमाज अदा करते थे तो हमेशा यही कहते थे, हे खुदा सुर बख्शना और सुर में ऐसी तासीर देना कि सुनने वाले लीन हो जाएं। कभी भी उन्होंने अपने लिए या ऐसा मोह माया या ये जो नहीं भौतिक जो वस्तुएं रहती उनकी प्रार्थना में कभी मांग नहीं की। हमेशा सच्चे सुर की ही मांग करते थे वे अपने खुदा से। ठीक है। मुहर्रम के 10 दिन बिस्मिल्लाह खां अपने पूरे खानदान के साथ ना तो शहनाई बजाते थे और ना ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। मुहर्रम का महीना होता है, जिस तरह से हिंदू धर्म के अनुसार वो 15 दिन रहते हैं। कौन से? जिसमें हम पितृपक्ष चल रहे होते हैं ना, जिसमें हम कोई नया कार्य नहीं करते। तो मुहर्रम का महीना भी होता है जिसमें ये अपने पूर्वजों को याद करते हैं। ठीक है। और इसमें कोई नया कार्य नहीं होता और दुखी होते हैं क्योंकि हम अपने पूर्वजों को याद कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि वो इस महीने में ना तो खुश होते थे ना खुश होकर शहनाई बजाते थे और संपूर्ण जो माहौल था वो गम में डूबा रहता था। और जो मुहर्रम महीने की 8वीं और 10वीं तारीख होती है वो बहुत मुख्य होती है। आइए देखते हैं। 8वीं तारीख को वे शहनाई बजाते और दाल मंडी से फातमान की 8 किलोमीटर की दूरी तक भीगी आंखों से नौहा बजाकर निकलते हुए सबकी आंखों को भिगो देते थे। अब शहनाई वो नहीं कि खुशी या प्रसन्नता वाली, एकदम जैसे कि आपने सुना है ना कि अकबर के दरबार में तानसेन रहा करते थे और तानसेन जो भी राग गाते थे माहौल वैसा ही हो जाता था। यदि वो बादल मेघ राग गाते थे तो बादलों से पानी आने लगता था। यदि दीपक राग गाते थे तो दीपक जल उठते थे। और ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं कि यहाँ कल्पना की बातें हैं, कुछ भी कहानी है जैसे एक राजा था एक रानी थी, ऐसा नहीं है। ये था, संगीत में तो वो जादू है। तो तब ये मुहर्रम की 8वीं तारीख को जब ये शहनाई बजाते थे और नौहा बजाते हुए जाते थे तो ना केवल ये स्वयं आंसुओं से भीग जाते थे बल्कि जो भी आसपास के लोग रहते थे वो भी भाव विभोर होकर पूरी तरह से आंसुओं से भीग जाते थे। फुर्सत के समय वे उस्ताद और अब्बाजान को कम याद कर अपनी पसंद की सुलोचना, गीतावली जैसी अभिनेत्रियों की देखी फिल्मों को याद करते थे। जब भी उन्हें कभी समय मिलता था, फुर्सत का वक्त रहता था, तो उनकी फेवरेट हीरोइन थी सुलोचना, उस समय रही होगी। तो बचपन से वो हमेशा उसकी मूवीज देखा करते थे। कैसे पैसे आएंगे, कभी नानू जान से एक पैसा मांग लिया, कभी मामू जान से मांग लिया। तो इस तरह से वो सुलोचना की मूवी जरूर देखते थे और जब भी फुर्सत मिलती थी तो वो वही याद करते थे। वे अपनी बचपन की घटनाओं को याद करते कि कैसे वे छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते तथा बाद में उनकी मीठी शहनाई को ढूंढने के लिए एक एक कर शहनाई को फेंकते। क्या सोचते थे कि वो शहनाई मिल ही नहीं रही जिससे नानू जान मीठी मीठी आवाज निकालते हैं। ठीक है। और कभी मामा की शहनाई पर पत्थर पटक कर दाद देते, कभी शहनाइयों पर पत्थर, जैसे दाद देते समझते ना, तारीफ करना, वाह वाह बहुत बढ़िया, इस तरह से। तो उनको लगता था कि अब मैं दाद कैसे दूं, मैं तारीफ करूं, तो पत्थर फेंक कर दाद देते थे। बच्चा था। बचपन के समय वे फिल्मों के बड़े शौकीन थे। उस समय 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे का मिलता था, जिसे पूरा करने के लिए वे 2 पैसे मामा से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नाना से लेते थे। फिर बाद में घंटों लाइन में लगकर टिकट खरीदते थे। बाद में अपनी पसंदीदा अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों को देखने के लिए वे बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाकर भी कमाई करते थे, क्योंकि उन्हें मूवी देखनी थी, वो फिल्म देखनी थी। तो छोटी सी आयु में भी वो शहनाई बजाते थे और जो भी कुछ उनको मिलता था ना, एकत्रित करके फिल्म देखने जाते थे। वे सुलोचना की कोई फिल्म ना छोड़ते तथा कुलसुम की देसी घी वाली दुकान पर कचौड़ी खाना भी ना भूलते थे। अब कुलसुम हलवाई था जो देसी घी की कचौड़ियां बनाता था, कचौड़ी भी ऐसी
कि वो बताते हैं कि एक बैठक में बहुत सारी निपटा जाते थे। तो कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी और सुलोचना की फिल्म उनके फेवरेट थे, और साथ ही साथ रसूलन बाई और बतूलन बाई का गाना। जब भी सुलोचना की मूवी देखते थे तो उनकी यादों में खो जाते थे। जब कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी तलते हुए सुनते थे ना, तो उसमें भी उनको संगीत सुनाई देता था। उसमें भी उनको लगता था आरोह और अवरोह। आरोह अवरोह समझते हैं? जैसे नहीं हम गणित में कहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसी तरह से संगीत में आरोह होता है बढ़ते क्रम में। जैसे सारे गा मा पा धा नी सा, आरोह। अवरोह सा नी धा पा मा गा रे सा, अवरोह। ठीक है। तो जब भी कुलसुम हलवाइन कचौड़ी तलती थी तो उनके उस छुन छुन में भी उनको छन छन जो तेल से आवाज आती ना, उसमें भी उनको आरोह और अवरोह सुनाई देते थे। क्योंकि कहते हैं ना कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, उनको संगीत से इतना प्रेम था कि हर जगह उनको संगीत ही सुनाई देता था। अब क्या है, काशी के संगीत आयोजन में वे अवश्य भाग लेते थे। यह आयोजन कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर हो रहा था, जिसमें शास्त्रीय और उप शास्त्रीय गायन वादन की सभा होती थी। जब भी हनुमान जयंती आती, प्रतिवर्ष आती है, उस समय एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता था। इसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवश्य भाग लेते थे और शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर भी रहते, तब भी वो विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की तरफ मुंह करके बैठते और अपनी शहनाई भी उस तरफ घुमा दिया करते थे। देखिए, उनके मन में अटूट श्रद्धा थी, उनके मन में अटूट सम्मान की भावना थी। उनके मन में काशी विश्वनाथ के मंदिर, और देखिए यहाँ पर विश्वनाथ का मंदिर और बालाजी के मंदिर की जो श्रद्धा थी, जो सम्मान था, वो कहीं भी जाते थे ना, उसी दिशा में, उसी तरफ मुंह करके बैठते थे और शहनाई को भी उसी तरफ करके बैठते थे। ये होता है सम्मान, जो मांगने से या कहने से नहीं होता है कि उनका सम्मान करो या मुझे सम्मान दो। अपने आप ही मन से, मस्तिष्क से उत्पन्न होता है, और ये जो सम्मान रहता है वो आजीवन रहता है। अब क्या है, गंगा, काशी और शहनाई उनका जीवन थे। गंगा, काशी और शहनाई उनका जीवन थे। काशी का स्थान सदा से ही विशिष्ट रहा है। यह संस्कृति की पाठशाला है। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के धुनों की दुनिया दीवानी हो जाती थी। इतनी मिठास थी, इतना समर्पण भाव था, और जब भी वे शहनाई बजाते थे, बस लोगों को पता ही नहीं चलता था कि कब घंटों बीत गए, कब सुबह से शाम और शाम से रात हो गई। लोग सुनते सुनते खो जाते थे। जादुई प्रभाव छा जाता था उनकी शहनाई का, लोग दीवाने हो जाते थे। सन 2000 के बाद पक्का महाल से मलाई बर्फ वालों के जाने से देसी घी तथा कचौड़ी, जलेबी में पहले जैसा स्वाद ना होने के कारण उन्हें इनकी कमी खलती। अब समय बीतता जा रहा था, जो व्यवहार था, जो आपसी रवैया था, उसमें भी बदलाव आता जा रहा था। समय बीत रहा था, समय बदल रहा था, तो सब कुछ बदलेगा। अब चूंकि बिस्मिल्लाह खां तो शुरू से ही काशी में रहते आए हैं, तो अब वो देखते कि वो दिन कितने अच्छे थे जब सब मिलजुल कर रहते थे। आज क्या हो गया है काशी को, ना तो वो कुलसुम की कचौड़ियाँ दिखाई देती हैं वैसी शुद्ध देशी की, क्योंकि अब तो शुद्धता है ही नहीं। कहाँ शुद्धता है, कहाँ से ढूंढें, वो नहीं है। अब पहले जैसा स्वाद ना होने के कारण उनको इस चीज़ की कमी अवश्य खलती थी कि ये क्या है, ज़माना कितना बदल गया है, हर जगह मिलावट। वे नए गायकों और वादकों में घटती आस्था और रियाज़ों के महत्व के प्रति भी चिंतित थे। पहले जो संगीतज्ञ रहते थे या जो वादक रहते थे, उनका हृदय से सम्मान करते थे सब लोग, लेकिन आज कौन संगीतज्ञ है, कौन श्रोता है, समझ में नहीं आता। जिसको समझ में आता है वो संगीतज्ञ बनने लगता है, जिसको समझ में आता है वो गायक बन जाता है और अपने सुरों का बखान करने लगता है। कोई मतलब सबके सब तो नहीं कहेंगे, लेकिन अधिकतर सिर्फ और सिर्फ धन कमाने की लालसा में सुरों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ आनंद लेते हैं, या बस मौज मस्ती करना चाहते हैं संगीत को बीच में रखकर। जबकि संगीत को तो साधना माना गया है, पूजा माना गया है, इबादत माना गया है। ठीक है।
बिस्मिल्लाह खां हमेशा से दो कौमों की एकता और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते रहे, हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि वे तो जन्मे थे इस्लाम परिवार में, लेकिन जहां उनका जो घर था, माहौल था, वो एकदम हिंदू था। मंदिर में बैठकर शहनाई बजाते थे और उन्होंने कहा कि गंगा मैया, काशी विश्वनाथ मंदिर और शहनाई उनके जीवन है, ये उन्होंने कहा था। 90 वर्ष की उम्र में 21 अगस्त सन 2006 को उन्होंने दुनिया से विदा ली। वे भारत रत्न, अनेकों विश्वविद्यालय की मानद उपाधियां एवं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से जाने नहीं जाएंगे, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के नायक के रूप में पहचाने जाएंगे। न केवल वे पुरस्कारों के बलबूते पर उनकी पहचान होगी कि अच्छा बिस्मिल्लाह खां जिनको भारत रत्न मिला था, कौन, अच्छा वो पद्म विभूषण वाले, नहीं, किसके कारण जाने जाएंगे वो, अपने किसके रूप में, संगीत यात्रा के नायक के रूप में, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण जीवन संगीत को ही समर्पित कर दिया था। एक और बात बताएं, जब एक बार उनकी शिष्या ने कहा कि उस्ताद आपको जब भी कोई पुरस्कार मिलता है आप ऐसे ये फटी लुंगी पहनकर चले जाते हैं, थोड़े अच्छे से जाए कीजिए सूट बूट पहनकर। पता है उन्होंने क्या कहा था, अरे बेटा मुझे पुरस्कार गायन पर मिला है, लुंगिया पर ना ही, लुंगिया का कहा है, आज फटी है कल सी जाएगी, लेकिन सुर नहीं फटना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। अर्थात सादा जीवन उच्च विचार के धनी, ना केवल सिर्फ और सिर्फ दिखावे में, बल्कि उनका मानना था कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो पूरी श्रद्धा से करें, पूरे लगन से करें, पूरे समर्पण से करें, तब कहीं जाकर उसमें कुछ हमें प्राप्त हो पाता है। आजकल समर्पण और ये सब तो रखा रहता है साइड में और हमें लगता है हम ही उस्ताद हो गए हैं। समझ आया ना बेटा कि किस तरह से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने अपने जीवन के 90 वर्ष में से 80 वर्ष तो शहनाई सीखने में लगाया। ऐसा नहीं है कि अब तो मुझे आ गया, अब मुझे क्या करना है, रियाज करना, अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना बहुत अनिवार्य होता है। आपने वो दुआ सुना है ना, करत करत अभ्यास के जनिमत होत सुजान, जनिमत मीन्स मूर्ख, सुजान मीन्स चतुर, करत करत अभ्यास के जनिमत होत सुजान, रसरियावत जात ही सिल पर होत निशान, निशान को निशान कहा है, ठीक है, कि किसी भी कार्य को जब हम करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे तो उसमें सफलता मिलनी है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हमारे लिए असंभव है, क्योंकि सबसे बड़े शक्तिशाली, सबसे बड़े बुद्धिमान, सर्वश्रेष्ठ तो हम ही हैं, अर्थात मनुष्य है। तो हमसे कुछ भी बड़ा नहीं है, हमारे सामने कुछ भी खड़ा नहीं है, हम जो हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो किसी भी, जैसे आपको बहुत सारे विषय का होमवर्क मिल जाता है, अब आपको तो मैं ये करूं, क्या करूं, कैसे करूं, सॉरी मैडम नहीं कर पाए, एक एक करके, इकट्ठा नहीं हो रहा ना बेटा, आराम से एक एक विषय को कंप्लीट कीजिए और जब हो जाए तो बिल्कुल जो कहिए वो करिए, मतलब अपनी कथनी और करनी समान रखिए, तब लोग आपकी बात पर भरोसा करेंगे। पता चला कह दिया पक्का कल दिखा दूंगा मैडम, कल नहीं दिखाया, पक्का कल दिखा दूंगा, परसों भी नहीं दिखा, अब पक्का मैं मंडे को दिखा दूंगा, मंडे को भी नहीं दिखा, कौन आप पर भरोसा करेगा या कौन हम पर भरोसा करेगा। तो अपनी कथनी मतलब जो कहा है वो करके दिखाना है, बात में वजन होना चाहिए, तब जाकर आपका सम्मान होता है। आपकी सूरत का, शक्ल का, वजन का, कद का, काठी का, धर्म का, जाति का, इसका सम्मान नहीं होता है। आपके गुणों का, आपके आचरण का, आपके चरित्र का, आपके व्यवहार का, इसका सम्मान होता है। तो ये अपने अंदर आपको विकसित करना है। समझ आया? चले प्रश्नोत्तरों की तरफ आइए। पहला प्रश्न, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? डुमराव क्या है? सबसे पहले तो आप ये बताइए। जन्म स्थान उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का, अरे वाह, कहाँ है डुमराव? बिहार में। ओहो क्या बात है। अब बताइए तो शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? डुमराव में एक नदी है, कौन सी नदी? सोन नदी। वेरी गुड। और सोन नदी के किनारे नरकट नामक घास पाई जाती है। ठीक है, एक नदी है, आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं अपन नदी बहाने की। एक नदी है, ठीक है,
अब सोन नदी, इसका नाम क्या है याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सोन नदी है डुमरांव में। कौन सी नदी बेटा? सोन। ठीक है। अब इस नदी के किनारे पाई जाती है घास। घास कौन सी? नरकट। घास का नाम क्या है? नरकट। ठीक है, नरकट नामक घास, नरकट। अब घास पाई जाती है इसके किनारे, ऐसी लंबी लंबी घास, तो लंबी रहती है। ठीक है, अब जो घास रहती है वो जो रहती है उसकी शहनाई के अंदर रीढ़ बनती है। मतलब सोन नदी के किनारे नरकट नामक मतलब समझते हैं, नरकट नाम की घास पाई जाती है और उसी घास से शहनाई में रीढ़ का प्रयोग किया जाता है। अब रीढ़ क्या होती है बता देती हूं आपको। देखिए, यदि हम बात करें शहनाई की तो कोशिश करती हूं मैं शहनाई बनाने की। ओके, मान लीजिए, मानना पड़ेगा। ठीक है, ये शहनाई है। अब यदि हम देखें कि शहनाई में एक रीढ़, यहां से तो फूंका जाता है और अंदर एक ये जो बीच में है, बीच में डलती है ना, जिसके सहारे से फूंका जाता है, जिसके सहारे से उसमें धुन निकलती है। ठीक है, वो होती है नरकट घास की। कहाँ पाई जाती है? डुमरांव में सोन नदी के किनारे पर नरकट घास, जो शहनाई में डाली जाती है रीढ़ का प्रयोग। रीढ़ मतलब जो अंदर से पोली होती है, होल। ठीक है, समझते हैं, जैसे बांस देखा होगा आप सबने, तो वो पतली सी घास रहती है और शहनाई के बीच में उसी को डाला जाता है जिसकी सहायता से शहनाई को फूंका जाता है। इसलिए डुमरांव को संगीत की दुनिया में याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि डुमरांव में है सोन नदी के किनारे है नरकट घास शहनाई में रीढ़ के काम आता है और शहनाई संगीत है, इसलिए संगीत में डुमरांव याद किया जाता है। ठीक है, मशहूर शहनाई वादक कौन? बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव गांव में ही हुआ था। इसके अलावा शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग होता है, रीढ़ अंदर से पोली खोखली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इसी कारण शहनाई की दुनिया में डुमरांव का महत्व है। समझ में आए? शहनाई का जब जब नाम आता है तब तब डुमरांव का नाम आएगा, क्योंकि डुमरांव में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म भी हुआ था और साथ ही साथ सोन नदी है, नदी के किनारे घास है, घास। समझ आया? ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक, हीरो क्यों कहा जाता है? बताइए, शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक बिस्मिल्लाह खां को क्यों कहा जाता है? अब देखते हैं, क्योंकि वे शहनाई बजाने में उस्ताद थे और शहनाई बजाने में उनकी होड़ करने की किसी में दम नहीं थी। बिल्कुल, मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि पाठ में लिखा है और हमने सुना है, इतिहास गवाह है कि जब जब उनकी शहनाई बजती थी तब तब लोग जिस भी स्वर में, जिस भी धुन में उनकी शहनाई बजेगी, लोग उसी तरह से डूब जाते थे, एकदम लीन हो जाते थे, अपने आप को भूल जाते थे और शहनाई की दुनिया में खो जाते थे। ऐसे थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इसलिए तो उनको नायक कहा गया है। जैसे मान लीजिए कोई मूवी आप देखते हैं, कोई फिल्म आप देखते हैं, चाहे वो बच्चन जी की हो, संजय दत्त जी की हो, शाहरुख खान जी की हो, किसी की भी हो, तो अब कहते हैं ना कि कौन हीरो है, नायक, हीरो कौन है, जबकि कितने सारे लोग रहते हैं फिल्म को बनाने में। ना केवल हीरो बल्कि कितने अनगिनत लोग रहते हैं जिनमें जो अपना योगदान देते हैं, लेकिन नाम किसका होता है, किसकी मूवी है, उसकी। तो यहाँ पर यही है कि शहनाई की दुनिया में बहुत सारे लोगों ने शहनाई बजाया होगा और बहुत अच्छे से बजाई होगी, लेकिन फिर भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को ही नायक क्यों कहा गया है? आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा गया है क्योंकि शहनाई की ध्वनि मंगलदायी मानी जाती है। ठीक है, इसका वादन मांगलिक अवसरों पर ही किया जाता है। बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से भी अधिक समय तक शहनाई बजाते रहे। कितना लंबा पीरियड, 80 बरस बेटा, 80 बरस तक शहनाई को समर्पित कर चुके थे। ठीक है, उनकी गणना भारत के सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, सबसे श्रेष्ठ शहनाई वादक के रूप में की जाती है। उन्होंने शहनाई को भारत ही नहीं विश्व में भी लोकप्रिय बनाया।
आप गूगल सर्च कर सकते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां डालते ही आपको कई तरह की जानकारी मिल जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई? सबसे पहले हमें समझना होगा कि सुशिर क्या है या फिर वाद्य क्या है। वाद्य क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स। सुशिर क्या होते हैं? ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है। सुशिर वाद्य यंत्र मीन्स, ध्यान रखिएगा, सुशिर वाद्य यंत्र मीन्स ऐसे वाद्य यंत्र जिनको फूंक कर बजाया जाता है, उनको सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। अब सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई? सुशिर वाद्य यंत्र क्या होते हैं? जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है। अब एक ही प्रश्न में दूसरा भी प्रश्न है कि शहनाई को सुशिर वाद्य में शाह, राजा की उपाधि क्यों दी गई? देखें, आइए। सुशिर वाद्यों से अभिप्राय है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य। शहनाई एक अत्यंत मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला वाद्य यंत्र है। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में कोई भी वाद्य ऐसा नहीं है जिसके स्वर में इतनी मधुरता हो। कौन कौन से हैं और बताइए, कौन कौन से होते हैं वाद्य यंत्र जो फूंक कर बजाए जाते हैं? बांसुरी, यस, और पुंगी ठीक है, और अभी याद नहीं आ रहा, चलिए फिर देखते हैं। तो लिखा है कि फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में कोई भी वाद्य ऐसा नहीं है जिसके स्वर में इतनी मिठास हो जितनी कि शहनाई में है। शहनाई में समस्त राग रागनियों को आकर्षक सुरों में बांधा जा सकता है, इसलिए शहनाई की तुलना में अन्य कोई सुशिर वाद्य नहीं टिकता और शहनाई को सुशिर वाद्यों की शाह की उपाधि दी गई है। शाह मीन्स राजा, किंग, ठीक है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। फटा सुर ना बख्शें, लुंगिया का क्या है? आज फटी है तो कल सी जाएगी। मैंने अभी अभी आपको बताया था, किससे कहा, किसने कहा? वेरी नाइस, आपने सुना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने कहा था। किससे कहा था? अपनी शिष्या से। क्या कहा था? कि फटा सुर ना बख्शें। कौन ना बख्शें? खुदा, ठीक है। यहां बिस्मिल्लाह खां ने सुर तथा कपड़े, धन दौलत से तुलना करते हुए सुर को अधिक मूल्यवान बताया है, क्योंकि कपड़ा यदि एक बार फट जाए तो दोबारा सिल देने से ठीक हो सकता है, परंतु किसी का फटा हुआ सुर कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। और उनकी पहचान सुरों से ही थी, इसलिए वह यह प्रार्थना करते थे अपने परमात्मा से, ऊपर वाले से, ईश्वर से, कि उन्हें अच्छा कपड़ा अर्थात धन दौलत दे या ना दे, लेकिन अच्छा सुर अवश्य देना मेरे खुदा। पांचों वक्त की नमाज में वे यही मांगते थे अपने खुदा से। अब है, मेरे मालिक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। हमेशा सुरों की मांग करते थे। सोचिए आप, अक्सर जब भी हम मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं या चर्च जाते हैं, तो कुछ ना कुछ अपने लिए तो मांगते हैं ना, खुद के लिए। वहाँ पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो कर्म करते थे उसके प्रति समर्पित रहते थे कि हे परमात्मा, मैं जो भी काम कर रहा हूँ बस उस पर अपनी कृपा दृष्टि रखना, मेरी लाज रखना, मैं जो भी करूँ बस आप मेरे साथ रहना, इतना काफ़ी है, बाकी तो वो संभाल लेगा ना। बिस्मिल्लाह खां पांचों वक्त नमाज के बाद खुदा से सच्चा सुर पाने की प्रार्थना करते थे। वे खुदा से कहते थे कि उन्हें इतना प्रभावशाली सच्चा सुर दें और उनके सुरों में दिल को छूने वाली ताकत बख्शें, उनके शहनाई के स्वर आत्मा तक प्रवेश करें और उसे सुनने वालों की आंखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकल जाएं। यही उनके सुर की कामयाबी होगी। अब माता पिता की कामयाबी कहाँ रहती है, एक टीचर की कामयाबी कहाँ रहती है, पता है आपको? जल्दी बताइए। माता पिता क्या चाहते हैं कि वे खुद एक बड़े अफसर बन जाएं या बड़ी कुर्सी पर बैठ जाएं या उनका बहुत नाम हो, तब अपने आप को सफल मानेंगे, तब वे प्रसन्न होंगे। या फिर एक टीचर चाहता है मैं इतना अच्छा पढ़ाऊं कि मेरा नाम हो, यही उसकी सफलता है? जल्दी बताइए। यस, माता पिता की सफलता बच्चों की सफलता में है, ठीक उसी तरह से एक टीचर की सफलता स्टूडेंट्स की सफलता में है। समझ आया? तो यहाँ पर उन्होंने
जो भी बातें कहीं कि ऐसा सुर देना जिससे अनगढ़ आंसू निकले सच्चे मोती की तरह। जो भी इस सुर को सुने वो उसी तरह से भावनात्मक हो जाए। तो बच्चों की सफलता और विद्यार्थियों की सफलता में अपनी सफलता मानना, या यदि आप सफल होते हैं, यदि नहीं आप होंगे, बस हमेशा अपने कर्म के प्रति समर्पित रहिए, वीडियोस देखते रहिए, है ना। बहुत बहुत ऊंचाई पर जाएंगे आप। और जब आप ऊंचाई पर जाएंगे ना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे ना, तो हम गौरवान्वित महसूस करेंगे, हमें प्राउड फील होगा, हमें गर्व महसूस होगा कि ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे विद्यार्थी हैं। समझ में आया? तो आपकी सफलता में ही हमें सफल होने में खुशी होती है। आपकी सफलता में ही हमें लगता है कि हमें तो जीवन भर की कमाई मिल गई, हमें बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मिल गए। जब आप सफल होते हैं तो हमें और किसी अवार्ड की जरूरत ही महसूस नहीं होती है। समझ में आया? तो यही उन्होंने कहा था कि बस यही है कि सच्चे सुर की कामयाबी देना, और भले ही धन दौलत मुझे नहीं चाहिए, बस सुर अच्छा दे देना खुदा। काशी में हो रहे कौन कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? व्यथित मीन्स दुखी करते थे। बताइए क्या क्या परिवर्तन हो रहे थे? आपसी भाईचारे की भावना कम होती जा रही थी, आपसी मेल मिलाप की भावना कम होती जा रही थी, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में भेदभाव बढ़ता जा रहा था, और जो जिस तरह से मंदिर मस्जिद सब एक थे, उनमें अब दूरियां आने लगी थी। क्योंकि वे तो 90 वर्ष जिए ना, वहीं जिए, मंदिर में बैठकर शहनाई बजाई, और जब वो देखते थे कि ये क्या हो रहा है, क्यों इस तरह का व्यवहार कर रहा है व्यक्ति, तो वो बहुत दुखी होते थे कि क्यों हम सब परमात्मा की संतानें हैं, फिर क्यों आपस में लड़ रहे हैं, क्यों आपस में भिड़ रहे हैं। परम पिता मतलब सबका पिता, चाहे वो ईश्वर हो या अल्लाह हो, सब एक है। तो यहां पर आकर हम क्यों मनभेद और मतभेद उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे ये झगड़े लड़ाई सब बढ़ रहे हैं। इसको सोच सोच कर, देख देख कर वो बहुत व्यथित होते थे, बहुत दुखी होते थे। आइए देखते हैं उत्तर। काशी से बहुत सी परंपराएं लुप्त हो गई, गायब हो गई। संगीत, साहित्य और अदब की परंपरा में धीरे धीरे कमी आ गई। अदब समझते हैं? आदर, मान सम्मान। अब काशी से धर्म की प्रतिष्ठा भी लुप्त होती जा रही है, धर्म भी धीरे 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 गायब होता जा रहा था। वहां हिंदू और मुसलमानों में पहले जैसा भाईचारा नहीं रहा। पहले काशी खान पान की चीजों के लिए विख्यात हुआ करता था। शुद्ध देसी घी की कचौड़ियां खाते थे ना वो हलवाइन की, परंतु अब उनमें परिवर्तन हुआ है। सब कुछ नकली जैसा दिखाई देता है, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ धन की लालसा में, सब कुछ दिखावटी। काशी की इन सभी लुप्त होती परंपराओं के कारण बिस्मिल्लाह खां दुखी रहते थे। अगला प्रश्न है, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे? जन्म तो हुआ था मुस्लिम परिवार में, लेकिन फिर भी हम कैसे कह सकते हैं, पाठ में क्या ऐसा पढ़ा हमने, क्या ऐसा सुना आपने जिससे हमें लगा कि बिस्मिल्लाह खां सिर्फ मुस्लिम धर्म को ही नहीं मानते थे, वे तो मिली जुली संस्कृति के सदस्य थे, वे तो मिली जुली संस्कृति को ही अपने हृदय में बसाकर बैठे थे। कब पता चलता था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, आई एम वेटिंग। यस, वेरी गुड, कि मंदिर में बैठकर शहनाई बजाते थे। बहुत बढ़िया। और ओके, जब किसी दूसरे स्थान पर जाते थे, कहीं दूसरी जगह जाते थे, तब भी काशी विश्वनाथ की ओर मुंह करके बैठते थे और शहनाई भी उसी तरफ करते थे। क्या बात है। और सब आपस में मिलजुल कर रहते थे, कोई धार्मिक भेदभाव नहीं था। क्या बात है, वेरी वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। उनका धर्म मुस्लिम था, मुस्लिम धर्म के प्रति उनकी सच्ची आस्था भी थी, परंतु वे हिंदू धर्म का भी सम्मान करते थे। और एक व्यक्ति सम्मानीय तभी होता है जब वो सब धर्म का, सर्वधर्म का सम्मान करे, है ना। ऐसा नहीं कि भाई मैं बेस्ट हूं, मेरा धर्म बेस्ट है। जिस तरह से हम अपने धर्म का सम्मान कर रहे हैं ना, दूसरे भी तो चाहते हैं कि उनके धर्म का सम्मान हो। ठीक है, तो हमें एक दूसरे का सम्मान अवश्य करना चाहिए। मुहर्रम के महीने में 8वीं तारीख के दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते और दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते थे। इसी तरह इनकी श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी थी, अपार थी, जिसका कोई छोर नहीं था। वे जब भी काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते और उसी ओर शहनाई बजाते थे। देखिए आप,
अनुसरणीय है, अनुकरणीय है। वे अक्सर कहा करते थे कि काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ। मतलब वो कहीं जाना ही नहीं चाहते थे, उनको इतना लगाव था। मरते दम तक ना यह शहनाई छूटेगी और ना ही काशी। इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे, उदाहरण थे। और कहते हैं ना कि उदाहरण देना बहुत आसान होता है, उदाहरण बनना बहुत मुश्किल। तो हम उदाहरण सुनते रहते हैं, उदाहरण देते रहते हैं, उदाहरण बनकर भी तो दिखाइए, कितना सुकून मिलेगा ये आप महसूस कर सकते हैं। वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। वहां हमने देखा धार्मिक प्रवृत्ति का किस तरह से उन्होंने सम्मान किया, हर एक धर्म का सम्मान किया। ठीक है, अब यहां लिखा है कि वे सच्चे इंसान थे। अब इंसानियत कहां दिखी, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे इंसान थे। वे धर्मों से अधिक मानवता को महत्व देते थे। उनके अनुसार कोई हिंदू मुस्लिम धर्म ऐसा नहीं है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, सब अलग अलग हैं। मानव धर्म ही सर्वोपरि है। और जहां जिसने मानवता को सर्वोपरि मान लिया, जिसने मनुष्यता को सर्वोपरि मान लिया, वही तो सच्चा इंसान हुआ। जिसके मन में इंसानियत की भावना है वही सच्चा इंसान है। सिर्फ हाथ पैर या दो पैर पर खड़े होकर मुंह से बोलने से हम इंसान नहीं है। ठीक है, ऐसे तो पशु भी करते हैं ना, आपसी भाषा समझते हैं। पालतू पशुओं को देखिए, हमारी भाषा तक समझ जाते हैं। तो यदि हम इंसान हैं तो इंसानियत तो होनी चाहिए ना, मानव है तो मानवता तो होनी चाहिए ना, तब जाकर कहीं हम मानव कहलाने के योग्य होंगे। अन्यथा लानत है हमें अपने आप पर कि सिर्फ हम हैं तो इंसान, लेकिन पाशविक प्रवृत्ति। पाशविक समझते हैं, पशु। यस, बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे इंसान थे। धर्मों से अधिक मानवता को महत्व देते थे। हिंदू तथा मुस्लिम धर्म दोनों का ही सम्मान करते थे। भारत रत्न से सम्मानित होने पर भी उनमें जरा सा अहम नहीं था, तनिक मात्र भी घमंड नहीं था। दौलत से अधिक सुर उनके लिए जरूरी था। वो धन दौलत को तो हाथ का मैल वास्तविक रूप में मानते थे। उनकी सच्ची जो कमाई थी, सच्चा जो मतलब विख्यात जो इस कारण से हुए, उनका धन था उनकी शहनाई, उनका सच्चा सुर। ठीक है, अगला प्रश्न। बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। कैसे उनके मन में संगीत के प्रति ललक उत्पन्न हुई, कैसे उनका मन संगीत के प्रति गया। नानू जान, यस। मामू जान, यस। और दो बहनें कौन थी? रसूलन बाई और बतूलन बाई, जो गायिकाएं थी। वेरी गुड, बहुत सही। बिस्मिल्लाह खां के जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति और कुछ ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने उनकी संगीत साधना को प्रेरित किया। बालाजी मंदिर तक जाने का रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर गुजरता था। इस रास्ते से कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा की आवाजें आती थी। इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर उनके मन में संगीत की ललक जागी, उत्साह जागा कि अरे वाह, संगीत कितना मधुर है। और उनको भी ऐसा लगा कि संगीत में मुझे भी समर्पित होना चाहिए। बिस्मिल्लाह खां जब सिर्फ 4 साल के थे तब छुपकर अपने नाना जी को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। रियाज के बाद जब नाना उठकर चले जाते थे तब अपनी नाना वाली शहनाई ढूंढते और उन्हीं की तरह शहनाई बजाने का प्रयास भी करते थे कि कौन सी है नाना वाली शहनाई जो मीठी मीठी बजती है। खूब ढूंढते उनको लगता था कि शहनाई में मिठास है। ठीक है, तब नाना जी को देखकर भी उनके मन में संगीत के प्रति ललक जागी। मामू जान अली बख्श तब शहनाई बजाते बजाते सम पर आ जाते तो बिस्मिल्लाह खां धड़ से एक पत्थर जमीन पे मारा करते थे। सम पर मतलब बिल्कुल अच्छी पिच जो एकदम बैलेंस हो जाती है। तो सब लोग दाद देते थे, वाह वाह क्या बात है। तो जब भी वो सम पर जाते थे जमीन पर एक पत्थर पटक कर मारते थे। उनका दाद देने का तरीका कुछ अलग था क्योंकि बालक थे ना। इस प्रकार उन्होंने संगीत में दाद देना सीखा। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्या है, बिस्मिल्लाह खां कुलसुम की कचौड़ी तलने की कला में भी संगीत का आरोह अवरोह देखा करते थे। आरोह अवरोह अभी जस्ट मैंने बताया। आरोह मीन्स बढ़ते क्रम में, सारे गामा पाधा नी सा। अवरोह मीन्स घटते क्रम में, जैसे मैथ्स में हम पढ़ते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर्स, डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, तो सारे गामा पाधा नी सा आरोह, सा नी धा पा मा गा रे सा अवरोह। ठीक है, तो जब भी वो जो कुलसुम कचौड़ी तलती थी तो उसमें भी वो संगीत सुनते थे। बचपन में वे बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाते थे। इससे शहनाई बजाने की उनकी कला दिन प्रतिदिन निखरने लगी। वही बात ना, करत करत अभ्यास की।
जिस भी कार्य के प्रति हम समर्पित रहते हैं उसको नियमित रूप से हमें करना होता है, तब कहीं जाकर हम और पॉलिश्ड होते जाते हैं। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? मुझे बताइए जल्दी कि आपको बिस्मिल्लाह खां की कौन सी बातें इतनी अच्छी लगी कि आप तो भूल ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है, ओह, ऐसा लग रहा है काश हम भी वहीं थे क्या। हम भी अपने आप को वहां पर पा रहे हैं कि जब वो शहनाई बजाते थे और इतने से जब 4-6 साल के थे तब भी उनके मन में संगीत के प्रति इतनी लग। बताइए कौन सी बातें अच्छी लगी जिनका आप अनुसरण करना चाहेंगे? ओके, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की निम्नलिखित बातें हमें प्रभावित करती हैं। ईश्वर के प्रति उनके मन में अगाध भक्ति थी, अटूट श्रद्धा थी। ये नहीं कि संकट या विपत्ति के समय टूट गई और इल्जाम लगाने लगे, थी तो थी। ठीक है। मुस्लिम होने के बाद भी उन्होंने हिंदू धर्म का सम्मान किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखा। भारत रत्न की उपाधि मिलने के बाद भी उनमें घमंड नामक कोई परिवर्तन नहीं आया। अक्सर लोग सफलता पर पहुंचने से पहले ही अहम भाव ले आते हैं मन में और उनको लगता है कि मैं तो भाई स्पेशल हूं, इस तरह की भावनाएं आ जाती हैं। परंतु भारत रत्न जो सर्वोच्च सम्मान होता है उसको उन्हें प्राप्त हुआ था, फिर भी उनके मन में जरा सा भी अहम नहीं आया। वे एक सीधे साधे तथा सच्चे इंसान थे। उनमें संगीत के प्रति सच्ची लगन तथा सच्चा प्रेम था। वे अपनी मातृभूमि से सच्चा प्रेम करते थे। ये हमने देखा है कि गंगा मैया यहाँ, बालाजी मंदिर यहाँ, काशी विश्वनाथ यहाँ, तो इसको छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता, ये उन्होंने बार बार कहा है। अगला प्रश्न, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए कि जब मुहर्रम का महीना होता था क्या उसी तरह वे रोचक अंदाज में शहनाई बजाते थे, या मुहर्रम के महीने में भी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ की मंदिर की जो ड्योढ़ी है, प्रवेश द्वार, नौबत खाना, उसमें बैठकर ही शहनाई बजाते थे या कुछ और करते थे? आइए देखते हैं। मुहर्रम पर्व के साथ बिस्मिल्लाह खां और शहनाई का संबंध बहुत गहरा है। कितना गहरा? मुहर्रम के महीने में शिया मुसलमान शोक मनाते हैं, इसलिए पूरे 10 दिनों तक उनके खानदान का कोई भी व्यक्ति ना तो मुहर्रम के दिनों में शहनाई बजाता था और ना ही संगीत के किसी कार्यक्रम में भाग लेता था। 8वीं तारीख खां साहब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती थी। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते थे, खड़े ही रहते थे, घंटों खड़े रहते थे, समर्पित अपने पूर्वजों के लिए। और दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते थे, रोते हुए, नोहा बजाते हुए जाते थे। इन दिनों में कोई राग रागनी नहीं बजाई जाती थी। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती थीं। इतना समर्पण भाव उनके स्वरों में था, उनके हृदय में था। ठीक है, आशा करती हूं आपको बिस्मिल्लाह खां की प्रेरणा, उनकी बातें, उनकी सीख याद रहेगी और आप अपने जीवन में बहुत अच्छी अच्छी बातों को उतारेंगे और आत्मसात करते हुए अपने जीवन को बिताएंगे। बताइए, एनी डाउट? ओके, कि वीडियो पर हम कैसे जाएं डायरेक्टली? सुनिए ध्यान से। किसी भी वीडियो को, चाहे वो आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम का देखना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं सीबीएसई हिंदी मीडियम का, तो सबसे पहले करना क्या है बेटा, मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा और जो भी आपके हाथ में डिवाइस होगा, इंटरनेट तो आपको ऑन करना ही होगा। अब कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स, टाइप कर दीजिए। टाइप करने के साथ ही साथ जो ऑप्शंस नजर आएंगे आपके सामने कि स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस देखना है या प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस देखना है, या फिर आप देखना चाहते हैं यूपी बोर्ड संबंधी वीडियो, या आप देखना चाहते हैं JAIIB, या फिर देखना चाहते हैं CIIB के वीडियोस, जो भी आपको देखना है जस्ट आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जिस पर आप क्लिक करेंगे उसका वीडियो आपके सामने। बताइए क्या देखना है? ओके, सीबीएसई हिंदी मीडियम क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सीबीएसई हिंदी मीडियम क्लिक करेंगे तो आपकी ही कोर्स, यस 10th कोर्स की बिल्कुल यही बात हम कर रहे हैं, तो उसमें हिंदी मीडियम में आपके विषय से संबंधित वीडियोस आ जाएंगे। क्या पढ़ना है आपको? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, सामान्य अंग्रेजी, हिंदी या सामाजिक विज्ञान, जो भी आपको पढ़ना है जस्ट आप उस पर क्लिक कर दीजिए। बताइए क्या पढ़ना चाहते हैं? हिंदी। ओके, आइए स्वागत करती हैं लाली मैडम आपके हिंदी चैनल पर। क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपने क्लिक किया, हिंदी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आ जाएगी आपकी स्क्रीन पर। क्या पढ़ना चाहते हैं हिंदी में? कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं आप? क्या कविताएं देखना चाहते हैं या गद्य देखना चाहते हैं, या फिर सभी चैप्टर्स की समरी एक साथ देखना चाहते हैं कि सब क्रम अनुसार आ जाए, या फिर चाहते हैं आप NCERT क्वेश्चन आंसर्स?
अभ्यास, प्रश्न अभ्यास, या चाहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न जिससे आप अपने माइंड को चौकन्ना कर सकें? जो भी देखना है बता दीजिए, बस यूं आप कहेंगे वहां आपके लिए वीडियो हाजिर हो जाएगा। सबसे पहले पाठ्यक्रम। अरे वाह मेरे बच्चों, बड़े समझदार हो गए हो। ओके, पाठ्यक्रम पर क्लिक कर दीजिए। पाठ्यक्रम पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अब पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो भी आपके सामने आ जाएगा। आपकी कक्षा 10वीं में पता है ना, 9th में भी आप कोर्स ए में थी क्षितिज और कृतिका, कोर्स बी में थी स्पर्श और संचयन। अंतर सिर्फ यह था कि क्लास 9th में क्षितिज भाग 1 थी, अब आ जाएगी क्षितिज भाग 2। ठीक है, पुस्तकें वही हैं, नाम वही है, बस भाग 1 थी 9th में, भाग 2 आ जाएगी 10th में। ठीक उसी तरह से स्पर्श भाग 1 थी 9th में, भाग 2 आ जाएगी 10th में। अब इसमें कितने चैप्टर्स हैं, टोटल कितने चैप्टर्स हैं, काव्य खंड में कितने चैप्टर्स हैं, गद्य खंड में कितने चैप्टर्स हैं, कृतिका में कितने चैप्टर्स हैं, स्पर्श में कितने चैप्टर्स? ओ माय गॉड, इतने सारे क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस का आंसर्स मिलेंगे यहां पर। यस, आपके जो भी सवाल होंगे सबका जवाब देंगी कौन? आपकी लाली मैडम। हाँ, सही देख रहे हैं आप। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, और फिर देखिए कि जो मैं आपको बता रही हूं ना, आप अपने फ्रेंड्स को बताएंगे इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ। यस, क्या करना है बताइए? वीडियो देखेंगे, यस, और क्या करना है? लाइक भी करेंगे मैडम, और क्या करना है? शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लाया है हमेशा के लिए ऑनलाइन एजुकेशन 100% फ्री। यस यस यस, सही सुना आपने, हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे हमेशा के लिए फ्री एजुकेशन। सही बेटा, अब मत सोचिए, मत डरिए कि कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद हम कहने लगेंगे बस 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 अब तो आपको पे करना पड़ेगा। नो, नेवर, कभी नहीं। हमेशा हमेशा आप मैग्नेट ब्रेन्स पर फ्री वीडियोस पाएंगे और अपने शिक्षा के स्तर को हमेशा आगे 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 बढ़ाते जाएंगे। आप जैसे होनहार बच्चों के लिए ही तो हम आए हैं यहाँ पर, और हम जो कहते हैं वही करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।